तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई द मुफासा लॉयन किंग मूवी के बारे में। मुफासा द लॉयन किंग मूवी साल 2019 में आने वाली द लॉयन किंग मूवी के कनेक्टेड है एंड जिस तरह से उस मूवी के अंदर हमें सिम्बा की स्टोरी दिखाई गई थी, ठीक उसी तरह से इस मूवी के अंदर हमें सिम्बा के फादर मुफासा की स्टोरी दिखाई गई है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं जिस मुफासा द लॉयन किंग मूवी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सके। ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी इस मूवी को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही कमेंट्स के अंदर मूवी का नाम जरूर लिखना। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि हमारे चैनल में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप सभी तक पहले पहुंच जाए। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है प्राइड रॉक नाम के एक जंगल से। एक ऐसा जंगल जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत। यह जंगल इतना खूबसूरत और हरा भरा कि इसे जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। और इस मूवी के अंदर हम यह देखते हैं कि पूरे जंगल को रूल करता है सिम्बा, वही सिम्बा जो मुफासा का बेटा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिम्बा और नाला की शादी के बाद अब उनकी एक बेटी भी हो चुकी है और सिम्बा की बेटी का नाम होता है कियारा। सिम्बा और बेटी कियारा साथ खुशी से चलते हुए जंगल की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उसी टाइम सिम्बा को ये स्मेल आता है, जिस स्मेल में सिम्बा ये पहचान जाता है कि उसकी वाइफ नाला उस टाइम पर किसी मुसीबत में फंसी हुई है। यह जानने के बाद सिम्बा अपनी बेटी कियारा को अपनी गुफा में ले जाता है और उसे गुफा में बिठाकर उसे कहता है अब वो उसकी मदर नाला को लेने जा रहा है और वो नाला को लेकर शाम तक जल्दी लौट आएगा। सिम्बा की इस बात को सुनकर कियारा डर जाती है, लेकिन सिम्बा उससे कहता है कि उसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए डिमोन और पंबा है। अब इसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतता है और रात हो जाती है और रात होते ही बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। कियारा ने कुछ समय पहले ही जन्म लिया था, इसलिए वो पहली बार बारिश को देखती है और अब क्योंकि नॉर्मली शेरों को पानी से डर लगता है, इसलिए कियारा को भी पानी देखकर डरने लगती है। लेकिन फिर उसके बाद ही उस गुफा में रफीकी आ जाता है, इसलिए रफीकी को देखकर कियारा काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि कियारा रफीकी को काफ़ी पसंद करती थी और रफीकी भी कियारा को अपनी पोती मानता है। कियारा रफीकी को देखकर उससे कहती है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन कियारा की बात सुनकर उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर जिन महान शेरों का खून है वो भी कभी पानी से डरा करते थे, लेकिन उन सभी ने अपने डर को जीत लिया और इसलिए आज वो सब इतने बहादुर हैं। लेकिन यहाँ रफीकी की बात सुनकर कियारा उससे कहती है कि उसके पिता सिम्बा और दादा मुफासा बहुत ही बहादुर शेर हैं। वो यानी कि कियारा उनके जितना बहादुर कभी नहीं हो सकती। लेकिन रफीकी जैसे की बात सुनता है और वैसे ही कियारा से कहता है कि अब मैं तुम्हें एक ऐसे शेर की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि कभी तुम्हारी उम्र का हुआ करता था। और फिर इसके बाद हमें ये पता लगता है कि रफीकी जिस शेर की कहानी सुना रहा है वो शेर है मुफासा। अब इसके ठीक बाद रफीकी अपना कहानी शुरू करता है और कहानी के शुरू होते ही हम मुफासा को देखते हैं। आज से बहुत साल पहले अहादी और उरू नाम के शेर और शेरनी ने एक नवजात शेर के बच्चे को जन्म दिया है, जिसका नाम मुफासा। पर मुफासा और उसके माता पिता जहाँ पर रहते थे वो एक बंजर और खाली जंगल था, लेकिन मुफासा के माता पिता उसे हमेशा एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते थे जो जंगल बहुत ज़्यादा हरा भरा होता था और वहाँ पर पानी की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन वो जंगल बहुत दूर पहाड़ों से उस पार था और उस जंगल का नाम होता है मिलेले। साथ ही साथ मुफासा के माता पिता उसे यह भी बताते थे कि मिलेले जंगल सूरज के दिशा की ओर पड़ता है और एक ना एक दिन मुफासा को उस जंगल तक जरूर पहुंचना है। अब इसके बाद एक दिन मुफासा और अपने माता पिता के साथ खेल रहा होता है, तभी आसमान से एक मुफासा के चेहरे पर एक पानी का बूंद गिरता है और फिर जब मुफासा जैसे ही ऊपर देखता है वैसे ही उसे पता लगता है कि आसमान में घने बादल आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर अब बारिश होने वाली है। आसमान में घने बादलों को देखकर जंगल के सारे जानवर झूमने लगते हैं और बारिश की खबर जानकर सबको बहुत खुशी होती है। मुफासा भी खुशी के मारे पास के एक नहर में आ जाता है और फिर वहाँ पर खेलने लगता है। इसके बाद
वहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश होती है और इसलिए बारिश को देखकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि मुफासा के माता-पिता को भी बारिश देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन फिर देखते ही देखते बारिश बहुत तेज़ हो जाती है और फिर इसलिए बारिश की वजह से इतना सारा पानी आ जाता है, जिस नहर में मुफासा होता है, वहाँ पर बाढ़ आ जाता है। बाढ़ को देखकर मुफासा का फादर अहादी उसे बचाने आता है, लेकिन पानी का फ्लो इतना तेज होता है कि अहादी मुफासा को बचा नहीं पाता। मुफासा पानी में बहकर वहां से दूर चला जाता है। मुफासा पानी में बहते हुए अपने राज्य से दूर दूसरे शेर के राज्य में आ जाता है, यानी कि ऐसे जंगल के अंदर यहाँ पर दूसरे शेर का राज होता है। और जब कुछ देर बाद मुफासा की आंखें खुलती है, तब वो ये देखता है कि वो एक नहर एक पेड़ की टहनी में लटका हुआ है। यहीं पर मुफासा नहर से थोड़ी दूर जमीन पर एक दूसरे शेर के बच्चे को देखता है, जो कि उसी के उम्र का होता है और इसलिए उसकी और मुफासा की आपस में बातें होती हैं, जिन बातों में वह दूसरा शेर का बच्चा उसका नाम टाका बताता है। टाका मुफासा से कहता है कि वो जल्दी से इस पानी से बाहर आ जाए, क्योंकि इस पानी में मगरमच्छ होते हैं जो कि अगर उसे देख लेंगे तो उसे खा जाएंगे। ये बात सुनकर मुफासा अपने पैर तेजी से चलाता है और वो अपने आप को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। बट इसी टाइम पर दो छोटे मगरमच्छ उसे देख लेते हैं और वो मुफासा को खाने के लिए जल्दी से उसके पास आने लगते हैं, लेकिन तब तक मुफासा कोने तक आ जाता है, जिसके बाद टाका उसकी मदद करता है और वो उसे पानी से बाहर निकालता है। बट फिर इसके बाद वहाँ पर टाका की मदर आती है, जिसका नाम एशा होता है। वो यहाँ आकर टाका को डांटते हुए कहती है कि वो इस जंगल का राजा का बेटा है और इसलिए उसे ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए। लेकिन इसके बाद ही टाका अपनी मदर एशा से कहता है कि उसने आज एक शेर के बच्चे की जान बचाई है और यह बोलकर वो अपनी माँ से मुफासा को मिलवाता है। पर यह सुनकर एशा टाका से कहती है कि तुम एक शाही खून हो और इसलिए तुम्हें किसी आवारा के साथ घूमना नहीं चाहिए। पर इस बात पर मुफासा ईशा से कहता है कि वो कोई आवारा शेर नहीं, बल्कि वो तो अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है। ईशा जैसे ही जानती है कि मुफासा अपने परिवार से बिछड़ गया, वो वैसे ही उसे मुफासा पर तरस आ जाता है। इसलिए वो उसे अपने पति के पास ले आती है, जिसका नाम उबासी होता है। वो पूरे राज्य का राजा होता है। यहाँ उबासी जैसे ही मुफासा को देखता है, वैसे ही वो अपनी वाइफ एशा से कहता है कि उसे किसी अनजान शेर के बच्चे को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। पर इस बात पर एशा उबासी से कहती है कि मुफासा असल में अपने परिवार से बिछड़ गया है और इसलिए वो ये चाहती है मुफासा को वो लोग अपने साथ रख ले। पर इस बात पर उबासी एशा से कहता है अगर मुफासा को अपने साथ रखना चाहती है तो वो वहाँ पर मुफासा और टाका की रेस करवाएगा और इस रेस में मुफासा जीत जाता है तो उसके बाद उस मुफासा को यहाँ पर रहने की अनुमति देगा। इसके बाद से टाका और मुफासा रेस लगाते हैं, लेकिन अब क्योंकि मुफासा के साथ जो कुछ भी हुआ था उस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए रेस में उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। बट ये देखकर टाका मुफासा के पीछे जाता है और उसे जीतने देता है। ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि टाका मुफासा को अपना दोस्त मानने लगा था और वो चाहता था कि मुफासा भी उसके साथ उसके परिवार में रहे। अब रेस में मुफासा के जीतने के बाद उबासी थोड़ा दुखी होता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस रेस में उसका बेटा टाका हार गया था, लेकिन अपने वचन के हिसाब से वो मुफासा को अपने परिवार में रखने की अनुमति देता है, जिसके बाद मुफासा टाका के भाई की तरह उसके परिवार में रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर उबासी मुफासा को लेकर एशा से कहता है कि मुफासा सिर्फ फीमेल्स लॉयन के साथ रहेगा। इसके बाद मुफासा और टाका काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो हमेशा साथ में खेला करते हैं। इसके साथ ही एशा भी मुफासा को अपना बेटा मानने लगती है और वो मुफासा को लड़ने के सारे तरीके सिखाती है। हालांकि मुफासा से हटकर अगर हम टाका की बात करें तो टाका ज़्यादातर अपने फादर उबासी के साथ रहता था और उबासी एक बहुत ही आलसी शेर था, जिस वजह से टाका को ज़्यादा कुछ भी नहीं सिखा पाता था। अब इसके बाद धीरे धीरे करके कई साल बीत जाते हैं और इसलिए मुफासा और टाका भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों जवान होने के बाद हमें पता लगता है कि मुफासा बाकी शेरों के मुकाबले काफ़ी खास था और ऐसा इसीलिए था क्योंकि ना सिर्फ उसके सूंघने की शक्ति तेज थी, बल्कि उसके सेंसस भी बाकी शेरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज थे। एंड इसलिए मुफासा बाकी शेरों के मुकाबले ये पहले ही पता कर लेता था कि उन्हें जिनका शिकार करना है वो सब कहाँ पर है और जितनी दूर पर हैं। अब इसके बाद ही एक दिन मुफासा अपनी माँ एशा के साथ शिकार पर जाता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों शिकार के लिए जाते हैं। यहाँ पर कई सारे लायंस आ जाते हैं, बट ये सारे लायंस दूसरे जंगल के होते हैं और ये देखने में बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। इसके साथ ही इन सारे वाइट लायंस का साइज काफ़ी बड़ा होता है
खूंखार होते हैं और इसलिए ऐशा मुफासा से छुपने के लिए कहती है एंड वो खुद भी उससे छुपती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे वाइट लाइन्स उन दोनों को देख लेते हैं और उन्हें देखते ही उन पर हमला करती है। हमला होने के बाद मुफासा डरता नहीं और वो पूरी बहादुरी के साथ उनका सामना करता है। यहाँ पर पीछे से उन दोनों के पास टाका भी आ जाता है, पर वो यहाँ पर आने के बाद देखता है कि मुफासा अकेले ही उन सारे वाइट लायंस से फाइट कर रहा होता है। लेकिन टाका के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे जाकर मुफासा के साथ दे सके। साथ ही साथ टाका इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो उन सारे वाइट लाइन्स से बचने के लिए झाड़ियों में छुप जाता है। लेकिन अब क्योंकि मुफासा काफ़ी ज़्यादा बहादुर होता है, इसलिए वो अकेले ही उन सारे वाइट लाइन्स का सामना करता है एंड वो उनमें से एक को मार भी देता है। और इसीलिए जैसे उनमें से एक वाइट लाइन की मौत हो जाती है, वैसे ही बाकी सारे वहाँ से भाग जाते हैं। इस लड़ाई के अंदर ऐशा थोड़ी सी घायल हो जाती है, लेकिन मुफासा उसे जल्दी से घर चलने के लिए कहता है। बट तभी झाड़ियों से टाका और वो उन दोनों से माफ़ी मांगता हुआ कहता है कि वो झाड़ियों में छुप करके मुफासा को उन सारे वाइट लाइन्स से फाइट करते हुए देख रहा था। लेकिन उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर आकर मुफासा का साथ दे सके और उन सब से लड़ सके। लेकिन इस बात पर उसकी मदर ऐशा कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम अपनी बहादुरी दिखाने का मौका ज़रूर आएगा। अब इसके बाद ही वो तीनों अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन घर आते ही मुफासा और ऐशा की हालत देखकर ओबासी उनसे पूछता है आखिरकार उनके साथ क्या हुआ। ये बात सुनकर ऐशा ओबासी से सारी बात बताती है, जिसके बाद ही सारी बात जानने के बाद ओबासी मुफासा को थैंक यू बोलता है एंड वो उसे कहता है कि अगर आज वो नहीं होता तो आज ऐशा जिंदा नहीं होती। लेकिन इसके बाद हम मुफासा ओबासी से कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सारे वाइट लायंस अपना बदला लेने वापस आएंगे। मुफासा की बात सुनकर ओबासी उनकी बात कंफर्म करने की कोशिश करता है और इसके लिए ओबासी अपने एक आदमी को उन सारे वाइट लाइन्स की टेरिटरी में अंदर भेजता है। ओबासी जिसे उन सारे वाइट लाइन्स के पास भेजता है, वो वहां आकर देखता है कि आज दिन में जो भी कुछ हुआ वो सारे वाइट लाइन्स अपने राजा को बता रहे थे। और यहाँ पर उसे पता लगता है कि जो वाइट लाइन मुफासा के हाथों मारा गया वो इन सारे वाइट लाइन के राजा का बेटा है और इन सारे वाइट लाइन के राजा का नाम होता है खीरोज, जो कि इन सब में पावरफुल होता है, सबसे खूंखार भी। और यहाँ पर वो जैसे ही अपने बेटे की मौत देखकर खबर सुनता है, वैसे ही वो गुस्से से आकर बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ लगाता है और फिर इसलिए वो यहाँ पर ये फैसला करता है कि अब वो अपने बेटे के कातिल मुफासा को जान से मार देगा। लेकिन मुफासा के साथ ही वो टाका को भी जान से मार देगा, क्योंकि टाका दूसरे जंगल के शेर का राजा का बेटा है और वो टाका को मार के हिस्सा बराबर करना चाहता है। इसलिए बाद में इन सारी बातों की जानकारी उबासी का आदमी वापस आता है और वो सारी बातें उबासी को बताता है, जिसके बाद ही उबासी को और पूरी फैमिली से ये बातें जानकर कल सुबह होते ही फिरोज अपने सारे आदमी को लेकर यहाँ पर आएगा और वो मुफासा को और टाका को दोनों को जान से मार देगा। बात जानकर उबासी और ऐशा बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों मुफासा और टाका से कहते हैं कि अब दोनों यहाँ से बच निकलना होगा और उन दोनों को यहाँ से सीधा मिलेले जाना होगा, जिस जगह और जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। और मिलेले इसलिए क्योंकि वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर और पहाड़ियों के उस पार है, जिस वजह से अगर वो दोनों वहाँ पर चले गए तो फिरोज और उसके आदमी वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ये बात जानकर मुफासा और टाका पहले तो जाने से मना करते हैं, लेकिन फिर अपने माता पिता के जिद करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तो हम ये देखते हैं ओबासी और ऐशा के पास फिरोज आता है और पूरी आर्मी को ले आता है, जहाँ पर आते ही किरोज मुफासा और टाका की मांग करता है। लेकिन किरोज की बात सुनकर ओबासी उससे कहता है कि वो यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं चाहता और वो यहाँ चाहता है कि किरोज अपने सारे लोगों को लेकर यहाँ से चला जाए। ओबासी किरोज से कहता है कि शेरों के कुछ नियम होते हैं और नियमों के हिसाब से कोई भी किसी दूसरे शेर की टेरिटरी में बिना पूछे नहीं घुस सकता। लेकिन किरोज को किसी भी नियम से मतलब नहीं था और वो यहाँ पर सिर्फ मुफासा और टाका को मारने आया है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर उबासी, ऐशा और उनका कोई भी आदमी फिरोज को मुफासा और टाका के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, इसलिए फिरोज और उसके सारे आदमी मिलकर सबको जान से मार देते हैं। इधर दूसरी तरफ मुफासा और टाका काफ़ी दूर आ चुके थे और वो सूरज की दिशा की ओर पीछा करते हुए सीधा मिलेले आ रहे रास्ते से चलते हुए अपने परिवार से काफ़ी चिंता होती है। लेकिन तभी अचानक वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे सारे पंछी उड़ने लगते हैं और चिड़िया के चहचहाट देखकर मुफासा ये समझ जाता है कि फिरोज और उनके आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए यह बात जानते ही भागते भागते काफ़ी दूर आ जाते हैं। लेकिन अब उन दोनों के सामने एक झरना होता है और वो दोनों ही उस जाने से खतरा लगने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो दोनों सीधा झरने से नीचे कूद जाते हैं।
उसके झरने से कूदने के कुछ टाइम बाद वहाँ पर फिरोज आता है और झरने के नीचे देखता हुए आदमियों से कहता है कि जल्दी से उन दोनों को ढूंढ कर निकालो और मैं इन दोनों को आज खत्म कर दूंगा। अब इसके बाद हम मुफासा और टाका को देखते हैं जो कि अभी भी जंगल में चलते जा रहे थे, लेकिन अब रात हो चुकी थी। पर रात के समय मुफासा और टाका को ऐसा लगता है कि शायद कुछ समय से कोई उनका पीछा कर रहा है। और फिर जब मुफासा अपने पीछे देखता है तो उसे पता लगता है कि कुछ टाइम से उसका और टाका का पीछा एक शेरनी कर रही थी, क्योंकि उनकी ही उम्र की होती है जो शेरनी उसका नाम शराबी बताती है और वो मुफासा और टाका की तरह एक राजा शेर की बेटी होती है। लेकिन कुछ समय पहले वो भी जंगल में खो गई थी, लेकिन शराबी के साथ एक पक्षी होता है। अब इसके बाद हम एक पेड़ को दिखाया जाता है। ये पेड़ काफी बड़ा होता है और इस पर काफी सारे बंदर होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे बंदर एक अकेले बंदर पर चिल्ला रहे होते हैं और उसे खुद से दूर जाने को बोल रहे होते हैं। असल में ये बंदर काफी सारे बंदरों से दिखने में अलग होता है और साथ ही साथ इसके पास कुछ पावर्स भी होते हैं, जिस रीजन की वजह से कई सारे खतरनाक जानवर उस पेड़ पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करते हैं। सारे बंदरों को हमला झेलना पड़ता था और इसलिए सारे बंदर ये डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर उस बंदर को अपनी गैंग से निकाल देंगे। इसके बाद ही बंदर भी अपनी गैंग से अलग हो जाता है और जंगल में अकेला निकल जाता है। और फिर इस बंदर का नाम होता है रफीकी, यानी कि दोस्तों वही रफीकी जो इस टाइम पर सिम्बा की बेटी कियारा को स्टोरी सुना रहा है। जंगल में चलते हुए रफीकी मुफासा और उसकी टीम से मिलती है। रफीकी से मिलकर वो लोग भी उसे एक्सेप्ट करते हैं एंड उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। यहीं पर रफीकी भी ये जानता है कि मुफासा और उसकी टीम मिलेले जा रहे हैं और इसलिए रफीकी अपनी स्पेशल पावर से यूज करके उसे मुफासा एंड उसकी टीम को ये बताता है कि वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए बाद में मुफासा और उसकी टीम रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं और रफीकी भी टीम के साथ मिलकर उनके साथ जाने लगता है। अब चलते चलते सुबह हो जाती है और इसलिए इस सीन में हम देखते हैं कि टाका और मुफासा के पास आता है और उसे मुफासा से कहता है कि शराबी से प्यार हो गया है और इसलिए अब टाका ये चाहता है कि मुफासा उसे कुछ तरीके बताए ताकि शराबी के सामने अपने लव की एक्सप्रेस कर सके। ये सुनकर मुफासा टाका से कहता है कि टाका शराबी से ये बोले कि उसकी बॉडी से फूलों की खुशबू आती है। ये सुनकर टाका मुफासा से पूछता है कि आखिरकार उसे कैसे पता लगाए कि इस मुफासा टाका से कहता है कि तो जानते हो कि मेरी सूंघने की शक्ति बाकी शेरों से काफी ज्यादा है। इसके बाद टाका शराबी से करीब आता है एंड वो उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी से मुझे फूलों की खुशबू आती है। शराबी को यह बात सुनकर काफी अच्छा लगता है और इसलिए सारा भी बहुत खुश हो जाती है। और लेकिन अब थोड़े आगे जाने के बाद वो नोटिस करते हैं कि खिरोज और उसकी पूरी आर्मी उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसी टाइम पर रफीकी ये नोटिस करता है कि उनके पास बहुत सारे हाथियों का झुंड रहा है और इसलिए वो मुफासा से कहता है कि अगर वो लोग इस तरह से उन सब की ध्यान भटका दे और सारे हाथियों को तितर बितर कर दे तब वो लोग खिरोज और उसकी आर्मी से बच यहाँ से निकल सकते हैं। अब इसके बाद रफीकी पास में एक मधुमक्खी का छत्ता दिखता है, इसलिए वो बिना किसी देरी के जल्दी से उस छत्ते पर हमला करता है। जिस तरह से छत्ते पर बहुत सारी मधुमक्खी बाहर निकलती है और पास में चल रहे हाथियों को काटने लगती है, जिस वजह से हाथियों तितर बितर हो जाते हैं और इसलिए खिरोज और उसके साथी मुफासा एवं टीम के पास नहीं आ पाते और हाथियों के भगदड़ की वजह से मुफासा और उसके साथियों को छुपना पड़ता है, क्योंकि उन सारे हाथियों ने नीचे दबने की वजह से उनकी मौत भी हो सकती थी। यहाँ पर मुफासा और बाकी सब छुप जाते हैं, लेकिन शराबी एक हाथी से टकराकर बेहोश हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि सारा भी बेहोश हो जाती है तो हाथियों का झुंड के बीच गिर जाती है, इसलिए मुफासा जल्दी से शराबी के पास जाता है और शराबी को उठाकर अपने साथ ले आता है। इसके बाद जब शराबी की आंखें खुलती है तब ये देखती है कि वो पूरी तरीके से सेफ जगह आ चुकी है। यहाँ पर आकर मुफासा से पूछती है कि उसे किसने बचाया, तो सुनकर ये मुफासा कहता है कि उसे टाका ने बचाया। और यहाँ पर मुफासा टाका का नाम इसलिए लेता है ताकि टाका और शराबी से सेटिंग हो जाए। इसके बाद वो लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। फिर चलते चलते वो लोग बड़े से पहाड़ के सामने आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद रफीकी अपनी पावर्स यूज करता है और वो टीम को ही बताता है कि वो लोग बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं और अब वो ये जान चुका है कि इन पहाड़ों के पीछे मिलेले है, यानी कि जानवरों का स्वर्ग है। अब इसके बाद ही वो लोग जल्दी से पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन पीछे हम देखते हैं कि खिरोज भी अपनी आर्मी के साथ वहां तक आ चुका है। यहाँ पहाड़ों पर मुफासा ये समझ जाता है कि खिरोज भी उन सबका पीछा कर रहा है और अब ना ही वो उनके सामने पंजे के निशाने देखकर उन सबको जरूर पहुंचा जाएगा। एंड फिर इसलिए मुफासा जाजू से कहता है कि सीधा उड़कर
तुम ऊपर जाओ और ऊपर से बर्फ को नीचे गिराना ताकि बर्फ गिरने की वजह से उनके पंजों के निशान मिटते चले जाए। अब हम देखते हैं कि मुफासा का प्लान काम कर जाता है और फिरोज और उसके साथ की मुफासा और टाका को ढूंढने में कंफ्यूज हो जाता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि शराबी और मुफासा अकेले होते हैं एंड इसलिए शराबी मुफासा से ये कहती है कि जब मैं बेहोश हो गई थी तब उसे पता लग रहा था कि कोई उसे बचा रहा है और इसलिए वो जानती है कि उसे बचाने वाला टाका नहीं बल्कि मुफासा है। यह बात सुनकर मुफासा भी शराबी के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि शराबी को बचाने वाला वही है। अब इसके बाद शराबी और मुफासा दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और जिसके बाद हम भी ये देख लेते हैं कि अब इन दोनों को टाका भिड़ चुका है। लेकिन टाका से याद आया कि जो टाका है वो इन दोनों को दूर से देख लेता है और मुफासा और शराबी को साथ में देखकर वो समझ जाता है कि अब शराबी मुफासा की हो चुकी है और अब इसलिए टाका के मन में मुफासा के लिए नफरत आ जाती है क्योंकि वो ये मान लेता है कि मुफासा ने उसके साथ प्यार छीना है। अब इसलिए टाका ये डिसाइड करता है कि वो इन बातों का मुफासा से बदला लेगा। इसके बाद इसी रात को टाका पहाड़ों से नीचे जाने लगता है और चलते चलते किरोज और उसकी आदमी को ढूंढने लगता है। अब किरोज से मिलता है तब टाका उससे कहता है कि वो किरोज के साथ शामिल होना चाहता है क्योंकि मुफासा उसका भी दुश्मन है और वो भी मुफासा को मारना चाहता है। टाका की बात सुनकर किरोज उसे अपनी टीम में एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद ही वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब टाका मुफासा के साथ जितना भी आगे बढ़ेगा वो पीछे पीछे पंजों के निशान छोड़ देगा ताकि किरोज और उसके साथ पंजों के निशान को देखकर उनके साथ आ जाए और वो उसे जान से मार दे। इसके बाद टाका वहां से निकल जाता है और मुफासा के पास जाता है। मुफासा के पास पहुंचते हुए सुबह हो जाती है और इसलिए टाका को अपने सामने देखकर मुफासा उसे पूछता है कि आखिरकार तुम रात भर कहाँ थे। पर इस बात का टाका मुफासा से कहता है कि वो शिकार ढूंढने गया था लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। अब इसके बाद ही वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और फिर मिलेले की ओर बढ़ने लगते हैं और कुछ टाइम चलने के बाद वो सभी लोग मिलेले पहुंचने लगते हैं। मिलेले पहुंचकर वो सब काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि मिलेले एक बहुत ही हरा भरा और बहुत ही सुंदर जगह होता है और यह सच में जानवरों के लिए एक स्वर्गीय होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मुफासा और उसकी टीम अंदर आती है वैसे ही मिलेले के जानवर उसके पास आ जाते हैं और वो मुफासा से कहते हैं कि मुफासा को अभी यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो इसलिए कि फिरोज उसका पीछा कर रहा है और अगर वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया तो फिर वो मुफासा के साथ साथ उन सबको भी मार देगा। इस बात को सुनकर मुफासा वहाँ के जानवरों से कहता है कि फिरोज वहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आते हुए अपने पीछे किसी भी पंजे का निशान नहीं छोड़ा। इसलिए फिर अगले पल मुफासा किसी दहाड़ने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो देखता है कि यहाँ पर खिरोज और उसकी आदमी आ चुकी है। खिरोज को देखकर मुफासा चौंक जाता है और वो ये सोचने लगता है आखिरकार फिरोज यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन फिरोज तभी मुफासा से कहता है कि यहाँ पर आने में टाका ने उसका साथ दिया और उसकी मदद से ही वो यहाँ पर आए। तब यह सुनकर मुफासा को यकीन नहीं होता। अगले पल किरोज मुफासा के सामने आता है और उस पर हमला कर देता है जिसके बाद ही इन दोनों के बीच काफी फाइट होती है और दूसरी साइड मुफासा की टीम वाले फिरोज के आदमियों से लड़ते हैं। इसके बाद ही किरोज, मुफासा और टाका तीनों ही खाई में गिर जाते हैं और यहाँ पर गिरने के बाद फिरोज और मुफासा लड़ रहा होता है और फिरोज मुफासा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा होता है और पावरफुल भी होता है और इसलिए वो मुफासा पर भारी पड़ता है। टाका इन दोनों की लड़ाई की थोड़ी दूरी से देख रहा होता है लेकिन फिर यही उसे अपनी माँ ऐशा की बात याद आती है जिसने उससे कहा था कि उसे अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा। जब टाका उसकी बहादुरी दिखाने का मौका मिले तब उसे वो मौका गंवाना नहीं होगा। और फिर इसलिए इन बातों को याद करके टाका ये डिसाइड करता है कि अब वो फाइट में मुफासा का साथ देगा। उधर फाइट में लड़ते हुए किरोज और मुफासा के चेहरे पर एक जोर से पंजा मारता है लेकिन उसका पंजा लगने से पहले टाका उसके सामने आ जाता है जिस वजह से उसका पंजा टाका के चेहरे पर लगता है। इस हमले की वजह से टाका के चेहरे पर एक स्टार आ जाता है। इसके बाद ये टाका और मुफासा दोनों एक साथ मिलकर फिरोज के फाइट करते हैं और फिर वो दोनों मिलकर उसे पानी में गिरा देते हैं जहां पर फिरोज के ऊपर एक बड़ी चट्टान भी गिर जाती है। इसलिए इस वजह से फिरोज की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुफासा पूरे मिलेले का राजा बन जाता है क्योंकि मुफासा ने यहाँ के सारे जानवरों को किरोज से बचाया है। इसलिए साथ ही मुफासा यहाँ पर अपनी माँ से भी मिल जाता है और मुफासा की माँ भी उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उन्हें अपना बचपन में बिछड़ा हुआ बेटा वापस मिल गया। बट इन सब में हटकर यहाँ पर सारे जानवर मुफासा से कहते हैं कि वो टाका को इस जंगल से निकाल दे क्योंकि टाका ने मुफासा को धोखा दिया। लेकिन मुफासा ऐसा नहीं करता एंड वो सभी से कहता है कि अब वो मिलेले का राजा है। अब जब तक वो राजा है तब तक उसके भाई जैसा उसका दोस्त टाका यहीं पर रहेगा। लेकिन हाँ, मुफासा ये जरूर कहता है अभी टाका का नाम नहीं लेगा। मुफासा की बात सुनकर टाका खुद ही
अब सबसे कहता है कि आज से वो उसका नाम स्कार है। तभी आज के बाद से जब भी वो उसका नाम लेते हैं, तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये स्टोरी एंड होती है और स्टोरी खत्म होने के बाद सिम्बा की बेटी कियारा स्टोरी जानकर काफ़ी खुश हो जाती है। इसी टाइम पर कियारा ने पास के फादर और सिम्बा और उसकी मदर नाला भी आ जाते हैं और कियारा यह भी देखती है कि अभी उनके साथ एक और बच्चा आ गया है, जो कि उसके फादर और मदर का न्यूबॉर्न बेबी है। लेकिन फिर उसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यह थी वीडियो मुफासा द लायन किंग की स्टोरी के ऊपर। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी, यह आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को टाइम से देखने के लिए बगल के बेल आइकन को भी ऑन कर सेट कर लेना।